वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी जो ये संडे की मोटिवेशनल वीडियो है, मोटिवेशनल लॉ के इंफॉर्मेटिव वीडियो है, यानी कि यहाँ से हम इंफॉर्मेशन तुम्हें देंगे और वो इंफॉर्मेशन है अबाउट हाउ टू स्टडी। हम जब पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो हमें किस तरीके से उसको करना है, इसके बारे में मैंने जो अभी ये मेरे टॉपर्स की जो वीडियो गई थी लास्ट वाली, इसमें मैंने टॉपर्स से भी बात की थी और जो उसमें 4 टॉपर थे उनके अलावा भी हमारे बहुत सारे टॉपर्स थे। तो उन लोगों से मैंने पूछा कि तुम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो वो तुम लोगों को बताई भी थी है उसमें वीडियो में, बट कुछ लोगों को मैंने ऐड भी नहीं किया था उसमें वीडियो में, सारे लोग नहीं आ पाए थे। तो उन लोगों से भी मैंने बात करके जो कंक्लूजन निकाला है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्जाम और तुम्हारे एग्जामों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी का, वो है एग्जाम का सिलेबस। यानी कि सबसे पहले हमें अपने सिलेबस पर फोकस करना है। जब हमें सिलेबस के बारे में पता होगा, और क्योंकि सिलेबस चेंज भी होता रहता है, तो हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो हम एग्जाम देने वाले हैं उसमें हमें क्या चीज फेस करनी पड़ेगी, कौन से टॉपिक्स हमें तैयार करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हम वहां से पहले समझेंगे और उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो मेरे को हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी यही रही है और मेरी प्लानिंग भी रही है, और मैंने लोगों को हमेशा उसी पे मोटिवेट किया है कि अपने सिलेबस को हमेशा डिवाइड करो इजी और डिफिकल्ट। यानी कुछ चीजें हमेशा ऐसा होता है कि जो हमें आसान लगती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आसान नहीं लगती, डिफिकल्ट लगती हैं। तो अपने सिलेबस को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करो, और जब रिवीजन करोगे तो सबसे पहले इजी को प्रेफर करोगे। और जबकि लोग इसका रिवर्स करते हैं, वो पहले डिफिकल्ट करते हैं, बाद में सोचते हैं कि हम इजी को तो कर ही लेंगे। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी गलत है, और हमें पहले इजी को तैयार करना है जिससे कि हमारा एक मिनिमम पोर्शन जो हमें पहले से भी आता था वो अच्छे से तैयार हो जाए और हम उसमें अच्छे मार्क्स लेके एटलीस्ट एक मिनिमम एक पोजीशन पे आ जाए। उसके बाद हम डिफिकल्ट पे अप्रोच करेंगे, जो कि हमें डिफिकल्ट लगता है, जिसको हम पूरे साल में कंफर्टेबल नहीं कर पाए, उसको हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। क्योंकि उस पर ध्यान देने के बजाय हो सकता है कि वो बहुत हम पढ़े पर फिर भी वो हम उसको कंफर्टेबल ना ले पाए, तो हमारा वो जो टाइम वहां हमने उस पर दिया है वो हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले हमें एक अपने आप को सेफ जोन में लेके चलना है और पहले इजी पोर्शन को कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट डिफिकल्ट पे आना है। और जो एक सबसे बड़ा इसमें मैंने पॉइंट ढूंढा है उनकी बातों को सुन के, वो है कि जब हम अपना वो जो प्लानिंग बनाते हैं, जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट हमें इंक्लूड करने हैं। और जब हम सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो हमें अपना सेकंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। ये एक नई बात है तुम्हारे लिए, सेकंड इंटरेस्टिंग। यानी हर आदमी का एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है कि कुछ सब्जेक्ट उसे बहुत पसंद होते हैं, उसमें भी एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होता है, एक थोड़ा कम होता है, और कुछ बहुत कम होते हैं, और एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है सेकंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से। उसके बाद फिर हम जो अपना मीडियम सब्जेक्ट से उन पे आ जाएंगे, और लास्ट में हम रखेंगे जो हमें सबसे जो बोर्ड सब्जेक्ट रखता है, यानी जिसको हम नहीं पढ़ना चाहते, वो उस मिडिल पोर्शन के बाद में ऐड करेंगे। और जहां की हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, फिर हम उस बोर्ड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो हो सकता है हम उसको पढ़ पाए। और सबसे आखिरी में हमें अपना सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बचा के रखना है, क्योंकि लास्ट में हम थक जाते हैं तो उस समय फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो कई बार से हमारी इच्छा ये भी हो सकती है कि हम छोड़ो यार, अब नहीं पढ़ रहे, लास्ट का टॉपिक बचा, उसको हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया। तो हम उसको तभी पढ़ पाएंगे जब उसमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और पढ़ाई के बीच में कम से कम 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का गैप होना चाहिए 1-1 घंटे बाद, जिससे कि तुम्हारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। इसके अलावा फिर हमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है कि रिवीजन जो करेंगे प्रॉपर, वो अपने खुद के नोट्स के थ्रू करेंगे। खुद के नोट्स से रिवीजन करने से हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हम थ्योरली चले जाते हैं स्टडीज पे, और दूसरा हमें जो दूसरे के नोट्स होते हैं वो रटने पड़ते हैं, बट अपने नोट्स को हम कंफर्टेबल, इजीली और कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स को तुम ध्यान में रख के तैयारी करोगे तो एग्जाम में तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।